मुझे थोड़े पैसे दो ना। अभी पगार नहीं मिली है मुझे। बैंक से निकाल कर दो ना। बैंक से कैसे निकाल के दूं? थोड़ी बहुत तो पगार मिलती है मुझे। बैंक में कैसे रखूंगी मैं पैसे? मुझसे झूठ बोलती हो तुम। ओह, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पता है, रुद्र के चाचा ने तुम्हारे नाम पर बहुत सारे पैसे रखे हैं। वो कागज, पैसे, वो शेयर्स, वो क्या कहते हैं, वो सही है ना? आपको किसने बताया? वो जरूरी नहीं है कि नहीं ये बताओ। हाँ गौरी, देखो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है, सच बोलो। ए, बोलो ना जल्दी। देखो गौरी, तुम्हें बिट्टी की कसम है, सच सच बताओ। हाँ, किए हैं उन्होंने मेरे नाम पे शेयर। पर मैं नहीं लेने वाली हूँ वो, क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं है उस पर। सुनिए, मतलब पैसे हैं? इसके नाम पर करोड़ों रुपए हैं। हम अमीर हो गए हैं। मामा, पर मेरा समझ में आया। तुम्हारा अधिकार नहीं है, हैं? तुम्हारा अधिकार नहीं होगा ना, तो हम दिखाएंगे अधिकार। आखिर हम तुम्हारे मामा मामी हैं, हाँ? और बचपन से हमने तुम्हें संभाला है, तो उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों? मैं पूछूंगा नहीं तो तुम बताओगे नहीं, ऐसा तय कर लिया क्या तुमने? अरे बोलो ना, गौरी जी क्या कह रही थी? और तुमने क्या कहा? तुम दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा? बताओ ना, बात होने के बाद गले मिले क्या? अरे रुद्र, बताओ ना। तुम शर्मा रहे हो क्या? क्यों छुपा रहे हो? रुद्र नहीं यार, देखो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम मुझे भी सब बताओगे। दोस्ती में ऐसी चीटिंग मत करो यार। तुम आगे देखकर गाड़ी चलाओ। तुम गाड़ी को छोड़ो यार, तुम्हारे प्यार की गाड़ी ने गियर आगे लगाया क्या? बोलो ना रुद्र, फिर बताओ, लॉन्ग ड्राइव पर कहाँ जा रहे हो? बताओ ना जल्दी, सुनने के लिए बेताब हो रहा हूँ। एक मिनट, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो क्या? मेरी उत्सुकता बढ़नी चाहिए इसलिए? अरे पर मेरी उत्सुकता ऑलरेडी मैक्स लेवल पर है। तुम बताओ, तुमने पहले बात की कि उन्होंने? हाँ? और अंगूठी थी क्या? रुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम? तुम बाहर आओ। नहीं, बाहर आओ। क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे प्यार में सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है, इसलिए मेरे पास पूरा हक है सब कुछ जानने का। बताओ ना। देखो पुष्पा, मेरी बात सुनो। इसके बाद गौरी जी से इस बारे में और मुझसे गौरी जी के बारे में बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि मेरे लिए ये बात यहीं खत्म हो गई है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे पर हुआ क्या है? कुछ नहीं। रुद्र, देखो कोई गलतफहमी हो गई है। मैं बात करके देखूं गौरी जी से। बिल्कुल भी नहीं। उनके मन में जो है वही करने दो उन्हें। अभी उनसे कुछ पूछना भी नहीं और उन्हें कुछ कहना भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सब कुछ यहीं खत्म कर रहा हूं। समझ में आया तुम्हें?
अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, जो नहीं है वो बातें करेंगे। ऐसा समय मत आने दीजिए प्लीज। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या रुद्र सर को? गौरी वो जरा क्यों गौरी, कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं। हाँ, फिर इतना क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे पता चला कि तुम आज ऑफिस में गई थी। अच्छा, ऐसे ही गई थी या कोई खास काम था रुद्र भैया के पास? अच्छा, तुम अभी मुझे भी नहीं बताओगी क्या? ठीक है बाबा, अब क्या? तुम तो दोस्त हो ना मेरी, तो ऐसा करोगी ही मेरे साथ। पर एक बार शादी हो गई ना तो मैं तुम्हारी बड़ी जेठानी लगूंगी। फिर देखती हूँ कैसे नखरे करती हो तुम। क्या जेठानी होने का फायदा उठाऊंगी मैं? क्या हुआ गौरी? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। और गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम तो हमेशा मेरी दोस्त ही रहोगी। अब तुम अपनी दोस्त को नहीं बताओगी कि क्या हुआ है? क्या बात हुई तुम दोनों में? कुछ नहीं। मतलब हम मिले ही नहीं। मिली नहीं? कमाल ही है। कहाँ गए रुद्र भैया? अब फोन किया था क्या तुमने उन्हें? श्वेता दीदी, वो बिट्टी ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, भूख लगी होगी उसे। मैं आती हूँ। हाँ, इससे क्या हुआ अचानक? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारी घर की मेड तुम्हें इतना सुना कर गई। हिम्मत कैसे हुई उसकी? तुम्हारे घर के लोग कुछ कहते नहीं है क्या उस फालतू मेड को? बेवकूफ, वो ऐसे कैसे कर सकती है? औकात भी है क्या उसकी? तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ पापा की वजह से हुआ है। मतलब? वो पैसों की वजह से वो सर पे चढ़ गई है। नहीं तो मुझे बताओ, कौन सी नौकरानी ऐसे बात करती है? कौन से पैसे? पूछो ही मत, वो याद करके भी ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कौन से पैसे? किसके पैसे? अरे सुमित, बताओ ना। मेरे पापा ने उस मेड को और उसकी बेटी को 5% शेयर्स दिए हैं। क्या? उस नौकरानी को राजन सर ने इतना हिस्सा दे दिया? हाँ, और ये सब वो रुद्र की वजह से हुआ है। उसे बहुत दया आती है ना उस पर। उन्हें लगता है कि उनका चक्कर किसी को पता नहीं चलेगा, पर मैं आंखें बंद करके नहीं बैठा हूँ। तुम्हारा मतलब वो और गौरी, उन्होंने प्लान किया है? ऑफ कोर्स, नहीं तो पापा उस मेड को इतने कीमती शेयर्स क्यों देते? रुद्र और उसको पूरी प्रॉपर्टी अपने जेब में डालनी है। तुम्हें कुछ करना चाहिए सुमित। अगर वो दोनों ने सब कुछ अपने नाम कर लिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें भी वो घर से बाहर निकाल देंगे। इतना आसान है क्या ये?
मैं वो समय कभी नहीं आने दूंगा। हाँ, पर तुम ही कह रहे हो ना कि रुद्र उसके साथ है। फिर और ये तो सबको पता है कि रुद्र कुछ भी कहेगा तो राजन सर उसका ही सुनते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा केबिन, तुम्हारा सब कुछ, ये सब उसका हो गया तो? नहीं, उसकी औकात भी है क्या ये सब लेने की? फिर उसको उसकी औकात दिखा दो। उस घर में उसकी जरूरत बढ़ने से पहले ही उसे घर से निकाल दो, नहीं तो एक दिन वो अपनी औकात दिखाएगी जैसे अभी दिखाई। रोहित, कैसे हो? एकदम मस्त। मिस किया था मुझे? हाँ। रोहित, अरे ऐसे अचानक आ गए, बताना चाहिए था ना। जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि आप सभी को सरप्राइज देना था। फिर कहाँ है वो? दीजिए ना। क्या? वो सर का प्राइज है ना, दीजिए। चंदू सेठ, सर का प्राइज नहीं, सरप्राइज। हाँ हाँ, वही दीजिए। अरे वो कोई चीज नहीं है, सरप्राइज। हाँ क्या? रोहित, पर तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना। अरे हाँ, पर सही है रोहित, कम से कम इसे बताना चाहिए था। अरे भूल गया होगा, सफर से थक कर आया है वो, उसे थोड़ा आराम करने दो। रोहित जाओ तुम आराम करो, थक गए होगे। हाँ, 1 मिनट। रुकिए। हाँ, मैं सामान रखता हूँ ना, आप आराम रखिए। मतलब आराम कीजिए। 1 मिनट। हाँ, अब बैग खोलनी है। खोलते हैं ना फिर। हाँ। अरे पर यहाँ क्यों? हमारे कमरे में चलते हैं ना। सुहाब, 1 मिनट। चंदू सेठ, आप बैग खोलिए। खोलना है ना? नहीं, वो नहीं। ये नहीं? फिर कौन? ये बैग खोलनी है। ये खोलता हूँ। कैसे खुलेगा ये? दीजिए। हाँ, आप ही खोलिए, ये मुश्किल है। चंदू सेठ। हाँ। सरप्राइज। हाँ, ये सरप्राइज। हाँ। माँ, आपके लिए है और ये पापा के लिए। मैं पापा से बाद में मिलता हूँ। चंदू सेठ। हाँ, ये आपके लिए। ये मेरा है? हाँ। सरप्राइज। रेवती आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू। और श्वेता भाभी, ये आपके लिए। थैंक यू। ये मेरा है। और गौरी, ये तुम्हारे लिए और बिट्टी के लिए। रोहित, आर यू मैड? अरे बस घर वालों के लिए लाना चाहिए था ना, ये फालतू लोगों के लिए क्यों लेकर आए हो? सोहा, ये भी घर के ही है ना? नहीं है, वो घर में काम करती है और उसके पैसे लेती है, तो वो घर की नहीं है। रोहित सर सही कह रही है सोहा मैडम, मुझे ये नहीं चाहिए। थैंक यू। अरे गौरी, तुम्हें नहीं चाहिए होगा, पर उस छोटी बच्ची के बारे में तो सोचो।
उसके साथ ऐसा मत करो ना। अब वो इतने प्यार से लेके आए हैं तो रख लो ना। मामी वो बिट्टी को भी नहीं चाहिए, दे दीजिए वापस। अब नहीं, रहने दो ना। इनका मन नहीं दुखना चाहिए, है कि नहीं? छी, सोची। अरे ऐसे नहीं कहते सोहा, बिट्टी के लिए ही लाया है ना वो। हाँ, और सर पर चढ़ाइए ना उसे, दीजिए ना, सब दीजिए। आज क्या है, ये गिफ्ट ले लिया, कल क्या ये घर, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लेगी। फिर हम सब तालियां बजाते रह जाएंगे। सोहा, माँ मैं आता हूँ। रोहित, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इन चीप लोगों को हम और कितने दिन घर पर रखेंगे, या फिर घर को आश्रम बनाना है? तुम्हें पता है, आश्रम में भी ना अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, पर यहाँ तो सब चोर है, चोर। रोहित, तुम कुछ बोलोगे भी? एक तो उस चोर के लिए तोहफा लेकर आ गए। मुझे तो सच में नहीं लग रहा है मेरे पति इतना बेवकूफी कर सकते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी, हमेशा उन्हें तोहफा देना पड़ेगा। रोहित, अरे तुम्हें मेरी बातों का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्या? तुम सुन भी नहीं रहे हो। ये क्या है? ओह वाव! ये हमारे पैसे हैं? हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। ये हमारे पैसे हैं? अरे बोलो ना। हाँ हाँ, अपना ही पैसा है वाओ! और ये एडवांस है। क्या? मैंने बहुत बड़ी डील क्रैक की है, पर एक शर्त है। अब क्या? अरे मतलब ये ब्लैक में नहीं है, इसे व्हाइट करना है। ओह, इतना ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था तुम्हें ये मेरा फैसला अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स रोहित, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हें पता है रोहित, पापा के साथ रह कर ना तुम भी एक पक्के बिजनेसमैन बन गए हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अच्छा। यस, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। वेलकम स्वीट हार्ट। गौरी, क्या कर सकते हैं? ऐसे पराए घर में रहोगी ना तो सुनना ही पड़ता है। इसीलिए इंसान को अपने खुद के घर में रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ। फिर वो कैसा भी हो, हम अच्छे हो, हमारी गृहस्थी अच्छी हो और अपने लोग अच्छे हों, है कि नहीं?
गौरी, कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? अब वैसे भी तुम्हें घर बाहर ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हारे पति के आने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा।